knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. If you want me to make videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is properties of carbon part 2. As I told you in the part 1 that I will be making part 2. So here I am with my part 2 video. In this video I will be telling you regarding graphite structure, properties, uses and fullerene structures and properties and uses. So let me jump to my screen. So as you can see here, I am sharing my screen with you all. Here I have written properties of carbon part 2. यहाँ मैंने लिखा है क्रिस्टलाइन फॉर्म, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरेन। यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म का आपको अगर प्रॉपर्टीज चाहिए कि क्रिस्टलाइन फॉर्म आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, तो वो हिसाब से कोई भी एलिमेंट, कोई भी थिंग को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि वो क्रिस्टलाइन में है या नॉन क्रिस्टलाइन में, तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पार्ट 1 और इवन कार्बन के वीडियो में मैंने आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हो। तो आपको अच्छे से क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगा। फिर आते हैं ग्रेफाइट पे। अभी मैंने आज आपको बताई थी कि मैं आपको ग्रेफाइट और फ्यूलरेन के बारे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने ग्रेफाइट लिखा है। ग्रेफाइट ऐसा स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, आप कहाँ पे भी देखोगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला था डायमंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल कोहिनूर है, वैसे ही ग्रेफाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल पेंसिल का लीड है। पेंसिल का लीड सबसे मतलब बेस्ट एग्जांपल है। अगर कुछ एग्जांपल देखना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल लीड है ग्रेफाइट का। तो यहाँ पे लीड आपका कुछ देख सकते हो, बस वो उसको शेप अलग देते हैं, बट एक्चुअल जो ग्रेफाइट नेचर से मिलता है वो ऐसे दिखता है। आप कहाँ पे भी बुक्स में देखोगे तो ऐसा ही होता है। या तो आप पेंसिल का लीड का भी एग्जांपल, मतलब अगर फोटोज रखना है तो आप रख सकते हो। फिर आते हैं स्ट्रक्चर, यानी अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डायमंड का स्ट्रक्चर बताई थी, ये वीडियो में मैं आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। बॉन्डेड विथ कोवेलेंट एंड वैंडर वॉल बॉन्ड्स, यानी जो डायमंड था वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड से मिला था, मतलब बॉन्डेड विथ कोवेलेंट बॉन्ड था। बट ये जो है वो वॉन्डर वॉल है, वो है बॉन्डेड, जो ग्रेफाइट है वो बॉन्डेड विथ कोवेलेंट एंड वॉन्डर वॉल बॉन्ड्स है। यहाँ आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, एकदम ब्यूटीफुली डिजाइन किया है। ये सारे जो रेड हैं ये कार्बन एटम्स हैं। ये कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो ये सारे कार्बन एटम्स है। ये जो है वो वॉन्डर वॉल बॉन्ड्स है और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स है। कोवेलेंट बॉन्ड में ये सारे म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, और वॉन्डर वॉल का मतलब होता है कि वो जो बीच में अट्रैक्शन, कार्बन का जो अट्रैक्शन होता है उसे वॉन्डर वॉल बॉन्ड्स कहते हैं। इसका एक डिटेल्ड चैप्टर है, आगे जाके आपको आएगा, वो उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। प्रॉपर्टीज, अब आते हैं ग्रेफाइट के प्रॉपर्टीज पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की है, इट इज ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल एंड स्लिपरी इन नेचर। इवन आप अगर लीड को देखोगे तो लीड जब भी आप उसको ऐसे मतलब हाथ में रखोगे तो कभी कभी फिसल जाती है, यानी वो स्लिपरी है। ब्रिटल मतलब ना ज्यादा हार्ड और ना ज्यादा सॉफ्ट, बट ये सॉफ्ट भी होता है। कोई ग्रेफाइट मतलब जब वो स्टोन के फॉर्म में होता है तो हार्ड होता है, और जब मतलब ऐसे लीड या पतले फॉर्म में होता है तो वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि अगर आप लीड को फेंक के देखोगे तो वो टूट भी जाता है। फिर वो ब्लैक कलर में होता है, आप इधर देख सकते हो वो ब्लैक कलर में, ग्रेफाइट हमेशा ब्लैक कलर में ही होता है। फिर सेकेंड उसका जो है मतलब प्रॉपर्टीज है वो है ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पेपर। यानी उसके लेयर्ड स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर है एकदम उसका, और इसी के वजह से वो पेपर में, यानी फिर से पेंसिल के लिए जो लीड होता है उसके लिए यूज होता है वो, इसके लिए वो पेपर में आप उससे लिख सकते हो। फिर थर्ड जो आता है वो है डज नॉट डिजोल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट, यानी डायमंड जो था वो सॉल्वेंट में डिजोल्व ही नहीं होता था, पर जो ग्रेफाइट है वो कुछ सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, पर कुछ सॉल्वेंट में वो डिजोल्व नहीं होता। यानी पानी में शायद होता होगा, पानी में मतलब नॉर्मली आप लेट रखते हो तो नहीं होता है, बट पानी में होता होगा, या एग्जांपल दे रही हूँ, पानी में होता होगा या एसिड में नहीं होता होगा, या एसिड में होता होगा या पानी में नहीं होता होगा, ऐसे वो अलग अलग चीजों में डिजोल्व होता है। फिर फोर्थ उसका जो प्रॉपर्टी है वो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड भी तो हो सकता है, बट ये गुड कंडक्टर इसके लिए बिकॉज ये जो कार्बन का एटम है इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से वो गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में यूजेस ऑफ डायमंड देखा था, यहाँ लिखा है ग्रेफाइट, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट।
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कार्स व्हीकल्स बनते हैं, और स्टील इंडस्ट्री आपको पता है जहाँ पे स्टील्स बनते हैं। फर्स्ट थिंग है लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्रेफाइट विद डिमांड ग्रोइंग 5 to 7% एनुअली, यानी ये परसेंट दिया है, उसका यूजेस कितना है, उसका डिमांड कितना है। ब्रेक लाइनिंग, गास्केट्स, क्लचेस मटेरियल्स, यानी जो भी व्हीकल्स के मटेरियल्स होते हैं उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। लाइनर ऑफ लार्डलेस क्रूसिबल्स कंपोनेंट्स इन ब्रिक्स विद लाइन फर्नेसेस एंड टू इंक्रीज कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील, यानी स्टील में भी यूज होता है ग्रेफाइट। लिथियम आयन बैटरीज, यानी लिथियम के आयन बैटरीज जो होते हैं वो जो लैपटॉप में या सेलफोन्स पे यूज होते हैं, यहाँ लिखा है यूजेस इन पोर्टेबल कंज्यूमर डिवाइसेस सच एज लैपटॉप, सेलफोन, MP3 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरास, पावर टूल्स एक्सेट्रा, यानी ये सारे टूल्स में भी लिथियम बैटरीज, यानी लिथियम बैटरीज जो ग्रेफाइट से बनता है वो यूज होता है। पेंसिल्स, लुब्रिकेंट्स, ये सारे जो रैंडम मतलब एकदम डेली यूजेस हैं वो दिए हैं यहाँ पे। पेंसिल्स, लुब्रिकेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स एंड रेनफोर्समेंट्स इन प्लास्टिक्स, यानी ये सारी चीज़ों में, प्लास्टिक्स में भी इवन ग्रेफाइट यूज होता है। अब थर्ड जो आते हैं वो है फुलरेन। फुलरेन का जो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फुलरेन इज बकमिंस्टर फुलरेन, यानी उसका सिंबल है C60, जो ये मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड बकमिंस्टर फुलरेन, उनके बेसिस यानी उनसे मतलब ये एडमायर होके ये नाम दिया गया है, वो बॉल, क्योंकि उन्होंने इसको मतलब जो भी कार्बन के एटम्स का जो फुलरेन, बकीबॉल्स ये सब बनाया है वो उन्हीं ने बनाया है, इसलिए उनका पूरा क्रेडिट उनको जाता है। बकमिंस्टर फुलरेन करके उसका सिंबल है C60, यानी कार्बन 60। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है फुलरेन का, तो फुटबॉल शेप्ड फॉर्म, आप देख सकते हो यहाँ पे फुटबॉल किस तरह पूरा शेप्ड है। यहाँ पे ब्लैक फुटबॉल आप नॉर्मल देखते हो तो यहाँ पे ब्लैक लाइंस होते हैं और यहाँ पे पूरा व्हाइट होता है, तो एग्जैक्ट फुटबॉल की तरह ही इसका शेप होता है। अब आते हैं फुलरेन के प्रॉपर्टीज पे। फुलरेन का प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स एंड बकी ट्यूब्स। ये बकी बॉल्स है, ये तो बकी बॉल आपको दिख ही रहा है नॉर्मल, और ये बकी ट्यूब्स है। बकी बॉल्स और बकी ट्यूब्स में ही बकी क्यों आ रहा है, बिकॉज वो साइंटिस्ट के नाम थे और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो बकी बॉल, बकी ट्यूब्स। और ये आपको बता दो फुलरेन एकदम रेयर थिंग है, एकदम रेयर नेचुरल थिंग है, नेचर में जल्दी नहीं मिलता, इसकी वजह से इसका यूजेस भी काफ़ी रेयर होता है। फिर सेकेंड इसका जो प्रॉपर्टी आता है वो है देर आर 30 to 900 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, यानी ये एक जो मॉलिक्यूल है पूरा, इसमें 30 से लेके 900 तक कार्बन एटम्स, ये जो कार्बन एटम्स है वो हो सकते हैं, मतलब 30 से लेके 900 तक कार्बन एटम्स यूज होते हैं एक मॉलिक्यूल में से। फ्लुरेन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन डिसल्फाइड, क्लोरोबेंजीन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से सॉल्वेंट्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हो। फुलरेन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, मतलब जो फुलरेन होता है वो सिर्फ ऑर्गेनिक, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है। अब लास्ट आते हैं हमारे वीडियो के यूजेस ऑफ फ्लुरेन। फ्लुरेन के क्या यूजेस होते हैं, अदर मतलब ये एकदम रेयर थिंग है तो इसके यूजेस भी एकदम रेयर है। जैसे अदर एप्लीकेशंस ऑफ फ्लुरेन्स आर फर्स्ट कैटालिस्ट, यानी मार्क्ड एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड टू ट्रांसफर। कैटालिस्ट आपको बता दूं, कैटालिस्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वनस्पति घी, मतलब वनस्पति घी कैसे फॉर्म होता है, उसका जो केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी जो उसका मतलब मेन आप केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो उसमें कैटालिस्ट यूज होता है निकल। कैटालिस्ट एक ऐसा चीज होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, इट डजंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। वो जो रिएक्शन हो रहा है उसका स्पीड बढ़ा देता है, यानी वनस्पति घी अगर उसमें निकल एज अ कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो वो वनस्पति घी तुरंत मतलब तुरंत नहीं, बट वो जितना भी उसको प्रोसेस, सपोज उसको 1 दिन लग रहा है तो वो थोड़ा जल्दी यानी 19 आवर्स या 18 आवर्स से बन जाता है, वो कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। तो मार्क एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड टू ट्रांसफर हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोअल्कलाइनेशन एंड इनहिबिट्स कोकिंग रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस है। वाटर प्योरिफिकेशन एंड बायोहजार्ड प्रोटेक्शन। वाटर प्योरिफिकेशन और बायोहजार्ड्स क्या होते हैं, जो बायो के मतलब बायोलॉजी में जो हडर मतलब नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे बायोहजार्ड्स बोलते हैं। वो सारे वो जितने भी बायोहजार्ड्स होते हैं उससे प्रोटेक्शन, और वाटर प्योरिफिकेशन यानी आपका जो वाटर होता है उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसमें भी फ्लुरेन की यूजेस होते हैं। सिंगलेट ऑक्सीजन कैटालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक्स विद फ्लुरेन C60, ये उसका सिंबल है C60 फ्लुरेन, बकमिंस्टर फ्लुरेन का।
पोर्टेबल पावर यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेंबर्स फॉर फ्यूल सेल्स, यानी आपको पता होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे होते हैं। तो जब प्रोटॉन अपने मेंबर्स एक्सचेंज करता है फ्यूल सेल्स के, तो उसे पोर्टेबल पावर मतलब पोर्टेबल पावर एक थिंग बनता है जो पावर को कंज्यूम करता है, वो होता है। उसमें भी फुलरिन के यूजेस होते हैं, व्हीकल्स में भी फुलरिन के यूजेस होते हैं। एनहांस ड्यूरेबिलिटी, यानी फुलरिन जो है वो व्हीकल्स के ड्यूरेबिलिटी जो है वो एनहांस यानी बढ़ा देता है। मेडिकल में भी यूज होता है एज MRI एजेंट्स, मतलब मेडिकल्स में भी ये एज ए मेडिसिन में या बहुत सारे इंजेक्शन में भी फुलरिन के यूजेस होते हैं। बट इसके यूजेस काफ़ी रेयर होते हैं क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थिंग्स और भी बहुत सारे हैं, इसलिए फुलरिन ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता। सो हियर मैंने आपको ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में पूरा बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में बता दूंगी। सो आपको पता चल जाएगा कि नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होता क्या है। So thank you for watching my video, and if you liked it, please like, share and subscribe so that I can make another videos for you all. Thank you for watching. Bye bye.